नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एएनएम 92-12 भर्ती में प्रोविजनल की बहनों की डीबी को लेकर के नोटिस आयोग की तरफ से जारी कर दी गई है। हालांकि समय बहुत लंबा दिया गया है, समय जो शेड्यूल है उसमें आप देखेंगे तो पूरा मई तक का शेड्यूल है। रोल नंबर के हिसाब से बहनों को बुलाया गया है। फ्रेश बहनों की ज्वाइनिंग को लेकर के आज बड़ी संख्या में बहनें यूपी आयोग और परिवार कल्याण विभाग पर गई हुई थी। आप सभी बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद है। साथ में उन सभी अभिभावकों का भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद है। कोशिश में आप सभी की कोई कमी नहीं है, लेकिन आयोग से क्या जवाब मिला या फिर परिवार कल्याण विभाग से क्या बोला गया है, आप सभी को बताने की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर के आखिरी उम्मीद जो है, अंतिम उम्मीद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से है। और जनता दर्शन कार्यक्रम 29 मार्च को लगेगा। शेड्यूल भी मुख्यमंत्री जी का आ चुका है। अभी आपको शेड्यूल दिखाएंगे मुख्यमंत्री जी वाला 28-29 मार्च का। 29 मार्च को अधिक से अधिक संख्या में बहनें गोरखपुर पहुंच करके एक अंतिम प्रयास आप सभी और कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद फिर निकाय चुनाव की अधिसूचना भी जारी हो जाएगी। निकाय चुनाव को लेकर के पहले 31 मार्च को 31 मार्च को सुनवाई होने वाली थी निकाय चुनाव में, लेकिन इसके बाद फिर 24 मार्च की डेट लगी थी। शायद 24 मार्च को हमने आप सभी को बताया भी था कि 24 मार्च की डेट लगी, 24 मार्च को सुनवाई होगी। और आप देखिए, सुनवाई पहले करा भी ली जाती है और फैसला भी उसका आ गया। लेकिन आपके भर्ती में एक छोटा सा केस है। देखिए, हर मैटर अपने आप में बड़ा होता है, लेकिन सरकार अगर चाहे तो उनके लिए एक दिन का कार्य है केवल। महीने भर का समय दिया गया था, 20 मार्च की डेट लगी, 28 मार्च को केस लिस्टेड ही नहीं करवाया गया। और जब तक शासन से अनुमति नहीं मिलेगी या फिर शासन से जो निर्देश होगा उसी के हिसाब से आगे प्रक्रिया होगी। ये आप सभी ने देख लिया होगा ग्रुपों में। यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिली। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाज़त दी। जो रिपोर्ट तैयार की गई थी सरकार के द्वारा, वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लगाया गया। पहले ही सुनवाई भी करा ली गई और उसका कोर्ट ऑर्डर भी आ गया सुप्रीम कोर्ट से। 2 दिन में नोटिफिकेशन जारी करने की इजाज़त दी गई है। ये जो स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई है, अधिकारियों को की ड्यूटी लगाई गई है, उसको लेकर के यहाँ पर एक लेटर जारी हुआ है। तो यहाँ पर केवल आप इतना देख लीजिए थोड़ा सा कि 28 मार्च को अपराह्न 2 बजे से या अपराह्न 2 बजे एमपी पॉलिटेक्निक गोरखपुर कार्यक्रम अनुसार आगमन से प्रस्थान तक, आगमन की दशा में 2 घंटे पूर्व, मतलब यहाँ पर जो कार्यक्रम है 28 मार्च से ही है मुख्यमंत्री जी का। इसके बाद फिर सर्किट हाउस आ जाएंगे। उसके बाद 29 मार्च को पुनः कार्यक्रम है सुबह 10 बजे से राम सखी राम निवास कन्या इंटर कॉलेज मदरिया गोला गोरखपुर। तो ये 2 कार्यक्रम है और इसमें एक कार्यक्रम जनता दर्शन का 100% होना चाहिए। और ये जनता दर्शन का कार्यक्रम जब भी होगा 29 मार्च को ही होगा। 28 को तो हो नहीं पाएगा। 28 को तो 2 बजे पहुंचेंगे ही मुख्यमंत्री जी, कार्यक्रम है। उसके बाद फिर रात्रि विश्राम, उसके बाद अगले दिन फिर कार्यक्रम है। तो 29 मार्च को ही सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम लगना है। तो उसके लिए गोरखपुर व आसपास के ज़िले के सभी बहनों से निवेदन है कि एक बार आप अंतिम प्रयास और कर लीजिए, क्योंकि वैसे भी आगे जो है निकाय चुनाव की अधिसूचना आ जानी है। निकाय चुनाव से आप लोगों की ज्वाइनिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को समारोह करना है। समारोह कर नहीं सकते हैं और बिना समारोह किए मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र बांटेंगे नहीं, जहाँ तक अभी हम लोगों को लग रहा है। तो वही है शासन की क्या मंशा है। नहीं तो 20 मार्च को ही सुनवाई करा ली गई होती, उसके बाद भी डेट लगवा करके सुनवाई करा ली जा सकती थी। 28 मार्च को भी सुनवाई करवाई जा सकती थी। 29-30 में नियुक्ति पत्र बांटे जा सकते थे, आगे फिर निकाय चुनाव होता। सब कुछ यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के हाथ में था। और जिस प्रकार से चीज़ें, जितना आप लोगों ने प्रयास किया, उसके बाद भी जिस प्रकार से सरकार या मुख्यमंत्री जी की तरफ से नियुक्ति पत्र नहीं बांटा गया, कहीं ना कहीं सभी बहनों में बहुत निराशा हुई। आप लोग परेशान भी हैं। एक अंतिम प्रयास और कर लिया जाए, क्योंकि उसके आगे फिर निकाय चुनाव जब शुरू हो जाएंगे तो उसमें फिर प्रयास करने का कोई मतलब नहीं होगा। कोर्ट केस वाले जो भी प्रकरण होंगे वो आयोग अपना करेंगे पैरवी। और केवल आपकी ही नहीं, और भी भर्तियां हैं, उसमें भी सेम वही दिक्कतें सभी अभ्यर्थियों को हो रही है। नियुक्ति पत्र मिल नहीं पा रहा है, सबका इंतजार बढ़ेगा। आपकी भर्ती के लिए ज़्यादा इसलिए हम लोग परेशान हो रहे थे कि कम से कम आपकी भर्ती 100 दिन की कार्य योजना में शामिल थी। 1 वर्ष पूरा हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुख्यमंत्री जी ने अपनी उपलब्धियों को भी बताया जनता के समक्ष 25 मार्च को। और 100 दिन की कार्य योजना में शामिल भर्ती पूरी नहीं हो पाई। प्रोविजनल की मैंने यहाँ पर आप सभी देख लीजिए, आप सभी का इंतजार तो समाप्त हो गया है डीबी को लेकर के, डीबी की नोटिस, डीबी डेट को लेकर के, लेकिन बहुत लंबे समय तक ये प्रक्रिया चलेगी आपकी। यानी जितने समय तक निकाय चुनाव होना है उतने समय तक लगभग आपकी प्रक्रिया चलती रहेगी पैरेलल में। 1622 अभ्यर्थियों की सुनवाई आयोग कार्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रमानुसार की जानी निर्धारित है।
ये रोल नंबर के हिसाब से है। 3 अप्रैल से प्रक्रिया शुरू होगी और 15 मई तक ये चलेगा आपका डीबी टोटल। और हर दिन ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 50 के आसपास बहनों को या 50 से कुछ ज़्यादा बहनों को हर दिन के लिए बुलाया जा रहा है आयोग में ही। नीचे आप सभी देख सकते हैं कि 1622 प्रोविजनल बहनों को सूचित किया जाता है कि वे अपने समस्त शैक्षिक एवं आरक्षण संबंधी अभिलेखों की मूल एवं छाया प्रतियों सहित उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित अनुक्रमांक के सम्मुख अंकित तिथि को आयोग कार्यालय में प्रातः 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। इसमें आपको ध्यान ये देना, जैसे 3 अप्रैल को यहाँ पर जिनको बुलाया गया है तो रोल नंबर, जिन बहनों का रोल नंबर ये होगा आपका 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 टाइम्स 0, 7 बार 0, उसके बाद 7 है, से लेकर के 5 टाइम्स 0, 559 तक इन बहनों को शामिल करते हुए जो ये रोल नंबर है। और इसके पहले यानी इन दोनों रोल नंबर के बीच में जिन भी बहनों का रोल नंबर होगा आपको 3 अप्रैल को जाना होगा, सुबह 10 बजे तक आपको पहुंच जाना है आयोग। इसी तरह से 5 को 6 को, तो आप अपने रोल नंबर के हिसाब से देख लीजिएगा कि किस दिन आपको जाना होगा। और यूपी ट्रिपल एससी आयोग में ही जाना है आपको। आज जो प्रयास किया गया था जिन बहनों के द्वारा, उसमें प्रोविजनल की भी कुछ बहनें थी जो कि अपने प्रोविजनल को लेकर के उन्होंने आयोग के सचिव सर से बात कही अपनी। आपकी तो नोटिस आ गई है और ये प्रक्रिया पूरी आपकी 15 मई तक चलेगी। वहीं फ्रेश की बहनों के लिए कोर्ट केस वाला प्रकरण बताया गया है और परिवार कल्याण विभाग से भी यही बोला गया है, जब तक कि हम जो मैटर है फाइनल होगा नहीं, निर्देश मिलेगा नहीं, तब तक हम लोग ज्वाइनिंग लेटर नहीं बांट सकते हैं। एक अंतिम प्रयास यहाँ पर और कर लिया जाए, बाकी उम्मीद तो अब लगभग जो है बहुत कम हो गई है। निकाय चुनाव की आचार संहिता लगने वाली है, उसकी अधिसूचना भी जल्द आ जाएगी। फिर भी एक अंतिम प्रयास कर लिया जाए कि कम से कम कोर्ट वाला जो भी प्रकरण है उसको जितनी जल्दी हो सके फाइनल करवा ले सरकार, आयोग, ताकि फिर आगे आप सभी की नियुक्ति पत्र बंटने का रास्ता क्लियर हो सके।